हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना, यानी मीडिया को समझना। संचार माध्यम को ही मीडिया कहा जाता है। मीडिया को हम आप मैक्सिमम रूपों में देखेंगे तो नकारात्मक रूप में ही इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के आप देखेंगे बहुत अधिक सकारात्मक रूप भी है। लेकिन सकारात्मक रूपों का उपयोग जो है हम देखेंगे कि विश्व के कुछ टैलेंटेड और कुछ गंभीर लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे आपके सामने मीडिया के सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप ही प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम आप इन सब चीजों में ज्यादा संलिप्त रहते हैं। तो हमें आपको सबसे पहले मीडिया को किस तरह से समझना है, और मीडिया यहां तक कि हमारे आपके सोचने समझने तथा राय बनाने पर भी प्रभाव डालती है। इस वजह से हम मीडिया को इस तरह से सोचे समझे कि वो हमारे राय बनाने को पूरी तरीके से सकारात्मक रखे, यानी पॉजिटिव रखे, न कि निगेटिव। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मीडिया की चीजें। मीडिया का मतलब होता है कि एक तरह से हम देखेंगे मीडिया जो है मीडियम शब्द का बहुवचन, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है एक तरह से सूचना पहुंचाना, यानी सूचना पहुंचाने के साधन को हम मीडिया कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे समाचार पत्र है, इसके साथ साथ टीवी है, रेडियो है, और साथ ही इंटरनेट, जिसका उपयोग हम आप सबसे ज्यादा आज कर रहे हैं वो है इंटरनेट। और इसके बाद इसके हम कुछ पहलू देख लें तो हम देखेंगे मीडिया हमारे आपके ऊपर एक तरह से सोचने समझने और राय बनाने पर भी प्रभाव डालती है। ये तो रहा इसका अर्थ, और इसके आगे हम लोग देखेंगे मीडिया यानी जनसंचार माध्यम और तकनीक क्या चीज है। आइए सबसे पहले इसके अर्थ को हम लोग देख लें जी। तो आप देख सकते हैं मीडिया के अर्थ, ये रहा आपका मीडिया के अर्थ जी। मीडिया के अर्थ क्या है? मीडिया आप देखेंगे मीडियम शब्द का बहुवचन है। ये क्या है? मीडियम शब्द का बहुवचन जी। और इसके साथ साथ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सूचना पहुंचाने का साधन, सूचना पहुंचाने का साधन। ये रहा आपका एक तरह से मीडिया। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि समाचार पत्र हैं जी, समाचार पत्र, और इसके साथ साथ टीवी, इसके साथ ही हम देखेंगे रेडियो, टीवी के आप देख सकते हैं रेडियो, और लास्ट में आपका है इंटरनेट, इंटरनेट जी। ये रहा आपका मीडिया। और इसके बाद हम देखेंगे जनसंचार माध्यम। अगली जो हेडिंग होगी आपकी वो है जनसंचार माध्यम और तकनीक जी, तकनीक। ये जनसंचार माध्यम क्या चीज है इसके बारे में हम लोग देख लें। ऐसे माध्यम जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना एक साथ पहुंचा दे उसे हम आप क्या कह सकते हैं? जनसंचार माध्यम। इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसा माध्यम जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ सूचना पहुंचाए उसे हम आप क्या कह सकते हैं? जनसंचार माध्यम। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करें जनसंचार माध्यम के रूप क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटेड मीडिया, यानी हम कह सकते हैं मुद्रित माध्यम, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इन दोनों के बारे में देखेंगे चर्चा जी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रिंटेड मीडिया क्या होती है। तो प्रिंटेड मीडिया जो होती है वो होती है आपकी समाचार पत्र और इसके साथ साथ पत्रिका, यानी ऐसे मीडिया या ऐसे माध्यम जो हम देखेंगे मुद्रित रूप में, यानी छपे हुए रूपों में हमें आपको एक तरह से मिलती है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या चीज होती है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे टीवी हो गई, और इसके साथ साथ रेडियो और इसके साथ ही इंटरनेट। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं जी। तो ये रहा आपका जनसंचार माध्यम। तो इसमें हमने क्या कहा? जनसंचार माध्यम ऐसे माध्यम जो क्या होता है, जो बहुत अधिक लोगों के पास, अधिक लोगों तक एक साथ सूचनाएं पहुंचाए। ये क्या हो गया आपका? ये एक तरह से हम देखेंगे कि आपका जो हो गया कि जनसंचार माध्यम ये क्या होता है? एक साथ जो है बहुत अधिक लोगों तक सूचना पहुंचा देता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके रूप जो होते हैं वो है सबसे पहले मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम जी। इसके दो रूप है। एक मुद्रित, इसमें क्या है? समाचार पत्र, ये आप देखेंगे कि छपता है जिसे मुद्रित कहते हैं, समाचार पत्र, और इसके साथ साथ पत्रिका जी, पत्रिका। अब इन सब का उपयोग जो है हम देखेंगे गिने चुने लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे आपके सामने वो है आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया, ये क्या है? ये आपका एक तरह से है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या चीज है, आइए इसके बारे में देख लें। इसमें आपका है रेडियो, इसका भी उपयोग आज कम ही हो रहा है। इसके साथ साथ टीवी, इससे कुछ बढ़ के, और इसके साथ साथ इंटरनेट, और सबसे ज्यादा आज हम देखेंगे इसी का उपयोग हो रहा है, वो है इंटरनेट। जी, तो ये रहा आपका एक तरह से जनसंचार माध्यम और तकनीक। अब हम देखेंगे मीडिया जो है पूरी तरीके से, हम आप देखेंगे आज क्या है, सबसे ज्यादा हम देखेंगे तकनीक पर आधारित है, और इसके साथ साथ ये पूरे देश और दुनिया को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। मीडिया क्या करती है, पूरे देश और दुनिया को एक तरह से जोड़ने का काम करती है। ये रहा आपका जनसंचार माध्यम और तकनीक। इसके आगे हम देखेंगे मीडिया में धन, मीडिया और धन में किस तरह से कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में। जी, आइए मीडिया और धन के बारे में चर्चा कर लें। अगली हेडिंग आपकी है मीडिया और धन। जी, ये रहा आपका मीडिया और धन। धन, जी, आइए देखते हैं मीडिया पर धन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी मीडिया में कितना खर्च हो सकता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके खर्च क्या क्या है। इसमें हम देखेंगे उपकरण यूज होते हैं, और साथ ही कर्मचारियों के वेतन, और इसके साथ साथ प्रसारक खर्च। ये क्या है, मीडिया में धन जो खर्च होता है उसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इसके रिसोर्स यानी इसकी कमाई के क्या जरिया है। तो वो है आपका सबसे पहले देखेंगे विज्ञापन यानी एड। सबसे ज्यादा हम आप देखते हैं सोशल मीडिया या कोई भी चीज यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एड आता है, यानी विज्ञापन के जरिए से, जिसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अखबार और चैनल की बिक्री। हमने सुना है कि बहुत से यूट्यूब वाले यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने चैनल को बेच देते हैं, और इसके साथ साथ अखबार को बेचना। ये सब क्या है, एक तरह से धन कमाने का एक जरिया है, किससे, मीडिया के जरिए से। जी, इसके साथ साथ इसीलिए हम देखेंगे कई बार मीडिया क्या करती है, अपने लाभ पर अधिक ध्यान देती है। ये सबसे बड़ी इसकी नकारात्मक पहलू है कि हम लोग देखेंगे मीडिया क्या करती है, सबसे ज्यादा क्या करती है, अपने लाभ पर जो है वो ध्यान देती है। पहले हम देखेंगे खर्च। खर्च कैसे होते हैं, किस किस रूप में। तो खर्च में आप एक तरह से देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो है वो खर्च है, वो एक तरह से क्या क्या चीज है, जी, आपका उपकरण है, उपकरण में, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कर्मचारी के वेतन में, कर्मचारियों के वेतन, और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो प्रसारण है। जी, इसके बाद हम लोग देख लें कमाई इसकी क्या है, कमाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञापन के द्वारा, जिसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अखबार या चैनल की बिक्री, चैनल जो भी आप चैनल यूज कर रहे हैं उसकी बिक्री। जी, ये रहा एक तरह से आप कह सकते हैं कि मीडिया के कमाई के साधन। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वह है कि मीडिया, इससे क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे मीडिया सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि लाभ पर काम करती है। ये हुआ मीडिया का असल सच्चाई। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मीडिया पर धन का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। जी, तो हम देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो मीडिया के मालिक होते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखेंगे मीडिया के ही मालिक होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लें मीडिया वही खबर दिखाता है जिसमें आप देखेंगे अधिक दर्शक मिले, इसके साथ साथ अधिक विज्ञापन मिले। मीडिया ऐसी खबरों को दिखाता है जिसमें हम देखेंगे अधिक दर्शक और अधिक विज्ञापन मिलती है, वैसी ही खबरों को दिखाता है, और ऐसी खबरों को हम आप देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुक भी होते हैं, इसलिए वो ज्यादा दिखा भी पाता है। और इसके साथ ही हम देखेंगे इसके परिणाम क्या होते हैं, गरीबों और आम लोगों की समस्याएं जो है वो क्या हो जाती है, वो दब जाती है। इसके साथ साथ मनोरंजन और सेलिब्रिटी पर जो है कि आप देखें उस पर ज्यादा काम किया जाता है। जी, तो ये रहा आपका एक तरह से मीडिया पर धन का प्रभाव। मीडिया पर धन का प्रभाव क्या है, तो इसको हमने देखा कि मीडिया पर धन का प्रभाव वो क्या रहा। तो आप देखेंगे उद्योगपति जो होते हैं, उद्योगपति क्या होते हैं, वो मीडिया के मालिक होते हैं, मीडिया के मालिक। जी, इसके साथ साथ क्या होता है अगला पॉइंट, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि मीडिया वही खबर दिखाता है जिसमें उसे, मीडिया क्या दिखाता है, मीडिया वही खबर जिसमें क्या हो, जिसमें अधिक दर्शक, अधिक क्या हो, दर्शक, और इसके साथ साथ हम देखेंगे अधिक विज्ञापन मिले, अधिक विज्ञापन मिले, यानी एडवर्टाइजमेंट का अधिक पैसा मिले। ये सब चीजें क्या होती है, मीडिया दिखाती है। इससे होता क्या है, इससे हम देखेंगे कि आप देखेंगे गरीबों और आम लोगों की समस्या जो है दब जाती है। इसका परिणाम क्या होता है, तो परिणाम हम लोग कह सकते हैं कि गरीबों
गरीबों और आम लोगों की समस्या, गरीबों और आम लोगों की समस्या समस्या कम दिखाई, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, गरीबों और आम लोगों की समस्याएं कम दिखाई जाती है। इसके साथ साथ हम देखें मनोरंजन और सेलिब्रिटी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मनोरंजन 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 और सेलिब्रिटियां जो होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी पर क्या है, अधिक काम करते हैं ये लोग, अधिक काम। जी, तो ये रहा आपका एक तरह से मीडिया पर धन का प्रभाव। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं, वो है मीडिया और लोकतंत्र। तो हम देखते हैं मीडिया में लोकतंत्र की, यानी लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। जी, तो आइए देखते हैं मीडिया और लोकतंत्र। अगली हेडिंग है आपकी मीडिया और लोकतंत्र। देखिए क्या चीज है, मीडिया और लोकतंत्र, लोकतंत्र। जी, आइए इसके बारे में देखें मीडिया और लोकतंत्र क्या है। मीडिया जो है हम देखेंगे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। जी, इसके जरिए से हम आप जो है सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जिसमें हमें आपके सरकार की आलोचनाएं और सरकार के कार्य योजनाओं के बारे में पता चलता है। और इसके साथ साथ इसके प्रमुख कार्य क्या है, यानी मीडिया के जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में हम लोग जान लें, तो वो है लोगों को जानकारी देना। सबसे पहला काम क्या है इसका, लोगों को जानकारी देती है। इसके साथ साथ ये सार्वजनिक चर्चा कराती है, यानी जो है सार्वजनिक रूप में जो चर्चाएं होती है वो मीडिया के माध्यम से होती है। और इसके बाद हम देखेंगे जनमत बनाना, मीडिया किस काम को पूरी तरीके से निभाती है, वो जनमत को तैयार करती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार को जवाबदेह बनाना, ये सब काम क्या है, मीडिया के ही काम माने जाते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का ये जो है फोर्थ पिलर है। जी, तो आइए मीडिया और लोकतंत्र के बारे में जान ले। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये हो गया। और इसके साथ साथ इसके प्रमुख कार्य क्या है, ये आपका है, इसको लिख सकते हैं आप, मीडिया लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, स्तंभ है। जी, और इसके बाद अब हम इसके कार्य को देख लें, तो इसके कार्य क्या है। इसके कार्य जो है वो इस तरह से है कि लोगों को जानकारी देना, इसके साथ साथ लोगों को जानकारी देना। इसके बाद सार्वजनिक चर्चा कराना, सार्वजनिक चर्चाएं जो होती हैं वो मीडिया के माध्यम से हो जाती हैं, सार्वजनिक चर्चा कराना। और इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट हम देख सकते हैं वो है एक तरह से आपका सार्वजनिक चर्चा कराना। इसके बाद जनमत को तैयार करने का काम मीडिया ही करती है, जनमत तैयार कराना, जनमत तैयार कराना। और यह सरकार को क्या करती है, सरकार को जवाबदेह भी बनाती है, जवाबदेह। जी, ये सब मीडिया के जरिए से होता है। इन सब कार्य से इसे क्या कहा जाता है, फोर्थ पिलर, यानी लोकतंत्र का। जी, ये क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये रहा आपका एक तरह से मीडिया, और इसके साथ साथ लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। तो अगला रीडिंग जो है आपका वो है स्वतंत्र मीडिया क्या चीज होती है। जी, स्वतंत्र मीडिया है आपका, मीडिया का स्वतंत्र होने का मतलब ये होता है कि वो सरकारी नियंत्रण और कारपोरेट दबाव तथा स्वनियंत्रण से बचा रहे। और इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सरकारी दबाव इसके ऊपर कब पड़ा, 1975 और 77 के आपातकाल के दौरान हम देखेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। जी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता को कौन से लोग कम कर सकते हैं, वो है आपका सरकार। और इसके साथ साथ हम लोग देखा कि कारपोरेट जो सेक्टर होते हैं वो, और इसके साथ साथ स्वयं नियंत्रण यानी उसके मालिक भी। ये रहा एक तरह से मीडिया को स्वतंत्र करने की, यानी मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने की एक जरिया। जी, तो ये रहा आपका मीडिया को स्वतंत्र होना किस तरह से चाहिए। आइए इसको भी देख लें, इसको आप नोट कर लीजिए। जी, स्वतंत्र मीडिया क्या है आपका, स्वतंत्र मीडिया। जी, तो स्वतंत्र मीडिया हम लोग देख लें, वो है मीडिया को स्वतंत्र किस तरह से होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन इस पर प्रभाव क्या पड़ता है आप देख सकते हैं, लेकिन खतरा क्या है, इसको खतरा है वो क्या है, सरकार का, इसके साथ साथ कारपोरेट
इसके साथ साथ स्व नियंत्रण, ये एक तरह से इसके खतरा है जी। और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे 1975 और 77 का जो है आपातकाल, इसमें क्या हुआ, मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता सीमित जी। ये रहा एक तरह से आप देखेंगे मीडिया की स्वतंत्रता को किस तरह से सीमित किया गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजेंडा तय करना यानी मसौदा बनाना क्या चीज होता है। इसके बारे में मीडिया ही तय करती है कि कौन सी खबर महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे मीडिया क्या करती है, यही तय करती है कौन सी खबर जो है कि महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे फैशन शो दिखाना, यानी मीडिया आप देखेंगे फैशन शो दिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ लेकिन झुग्गी हटाने की खबर नहीं दिखाती। आप देखिए किसी भी इलाके में आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी जो हटा दी जाती है उसकी खबर मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो फैशन शो की दिखा देगी। इससे क्या होता है, लोगों के सोच को प्रभावित करती है। इससे क्या हो रहा है, ये मीडिया लोगों के सोच को प्रभावित कर रही है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे मीडिया में कुछ ऐसे रूप भी हैं जो आप देखेंगे सकारात्मक चीजों को भी दिखाते हैं जी। तो हम आप कह सकते हैं एजेंडा यानी मसौदा तय करना क्या होता है, मसौदा, मसौदा को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा जी। इसी को एजेंडा बोला जाता है, एजेंडा तय करना, तय करना। ये कौन तय करता है, ये मीडिया ही तय करती है। मीडिया क्या करती है कि कौन सी खबर महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करती है, कौन सी खबर महत्वपूर्ण है, ये काम कौन करता है, ये मीडिया का काम होता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे फैशन शो तो दिखा देती है, शो दिखाना। और इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी हटाने पर खबर न दिखाना, झुग्गी झोपड़ी हटाने पर खबर न दिखाना जी। ये काम करती है मीडिया एक तरह से। और इसके साथ साथ मीडिया के कुछ ऐसे रूप है जो आप देखेंगे कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहलू के रूप में भी काम करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, सोच पर प्रभाव पड़ता है जी, पड़ता है। तो ये रहा आपका मसौदा तय करना यानी एजेंडा तय करना। और इसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखना चाहें तो वो एक तरह से क्या है, वो है स्थानीय मीडिया। आइए हम लोग देख लें स्थानीय मीडिया क्या चीज होती है जी। स्थानीय मीडिया यही होती है कि वो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देता है। स्थानीय मीडिया एक तरह से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देता है। स्थानीय अखबार और उसके साथ साथ सामुदायिक रेडियो, यह आम जनता की आवाज बनती है। क्या चीजें, स्थानीय अखबार। हमने देखा स्वतंत्रता से संग्राम में किस तरह से स्थानीय अखबारों ने और इसके साथ साथ रेडियो ने बहुत अधिक भूमिका निभाई थी इस हमारे आपके आजादी में जी। और इसके साथ साथ इसके निष्कर्ष को हम देखना चाहें तो मीडिया एक तरह से बहुत शक्तिशाली चीज है। मीडिया हम आप कह सकते हैं क्या है, बहुत ही अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। और साथ ही यह समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करती है। मीडिया क्या करती है, समाज और राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके साथ साथ लेकिन इस पर हम आप देखेंगे धन, इसके साथ साथ तकनीक और सत्ता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मीडिया पर हम आप देख सकते हैं क्या होता है कि धन का और इसके साथ साथ तकनीक का और इसके साथ साथ वो सत्ता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम आप कह सकते हैं कि नागरिक को मीडिया को समझना बहुत जरूरी है। यानी नागरिक, हर एक नागरिक को जो है कि मीडिया को समझना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके साथ साथ हर एक नागरिक खुद से ये सोचे कि वो मीडिया के सबसे ज्यादा सकारात्मक पहलुओं को देखे और इसके साथ साथ उसको दिखाए। और कम से कम आप और हम दोनों लोग जो है कि सोशल मीडिया का उपयोग कम ही करें और इसके साथ साथ इसके हम आप जो है कि सकारात्मक पहलू का उपयोग करने की कोशिश करें। तो ये रहा आपका एक तरह से चैप्टर जो हमें आपको किस तरह का मैसेज देता है। इसके बारे में हमने देखा कि मीडिया किस तरह से वर्क करती है और इसके साथ साथ मीडिया का प्रभाव किस तरह से है और इसके साथ साथ मीडिया पर भी प्रभाव किस तरह का पड़ता है, ये चर्चा कर ली है हम लोगों ने। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है आपका उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो एक तरह से है हमारे आसपास के बाजार। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि बाजार क्या चीज होती है और इसके बाद लास्ट जो चैप्टर है वो आप देखेंगे बाजार में एक कमीज की कीमत क्या है, इसके साथ साथ वो कमीज कितने प्रोसेस से होकर गुजरता है। ये दो चैप्टर आपका बचा है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्लास आपका जो क्लास 7 का पॉलिटी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।